आज हम ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल गांधी परिवार का सच क्या है। दोस्तों, आज हम ऐसी खबर लाए हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर हमारा काम पसंद आता है तो हमें यूपीआई नंबर 9717458653 पर सहायता राशि भेजकर प्रोत्साहित करें। तो चलिए अब खबर की ओर बढ़ते हैं और ये खबर है गांधी परिवार से जुड़ी एक सनसनीखेज रिपोर्ट की, जो स्विट्जरलैंड की मशहूर पत्रिका स्वाजर ऑलिस्ट्रेट ने छापी थी। क्या गांधी परिवार के पास स्विस बैंकों में अरबों का काला धन जमा है? दोस्तों, बात 1991 की है, जब स्विट्जरलैंड की मशहूर पत्रिका स्वाजर ऑलिस्ट्रेट एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने दुनिया में हंगामा मचा दिया। इस पत्रिका ने दावा किया कि तीसरी दुनिया के 14 नेताओं के पास स्विस बैंक में अरबों का काला धन जमा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी नाम शामिल था। पत्रिका ने कहा कि राजीव गांधी के नाम पर 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब $2.2 बिलियन स्विस बैंक में जमा थे और ये खाता कथित तौर पर उनकी पत्नी सोनिया गांधी अपने नाबालिग बेटे के नाम पर संचालित करती थी। अब सवाल ये है, क्या ये सच है? और अगर सच है तो इतना पैसा कहां से आया? दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी मैगजीन नहीं है। स्वाजर ऑलिस्ट्रेट स्विट्जरलैंड की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है। इसके 2,15,000 से ज्यादा कापियां छपती हैं और इसके पाठकों की संख्या 9,25,000 के आसपास है। यानी स्विट्जरलैंड की एक बड़ी आबादी इसे पढ़ती थी। ऐसी पत्रिका जब इतना बड़ा दावा करे तो सवाल तो बनता है ना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गांधी परिवार ने इस रिपोर्ट का कभी औपचारिक खंडन नहीं किया, न ही उन्होंने इस पत्रिका के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की। आखिर क्यों? क्या उनके पास छुपाने के लिए कुछ था? रूसी जासूसी एजेंसी केबीजी का खुलासा। अब बात को और गहराई में ले जाते हैं। रूस की खुफिया एजेंसी केबीजी के कुछ पुराने दस्तावेजों में भी गांधी परिवार का जिक्र मिलता है। एक किताब द स्टेट विद इन अ स्टेट, द केजीबी एंड इट्स होल्ड ऑन रसिया में लेखिका वेजोनिया एल्बर्ट्स ने दावा किया कि राजीव गांधी को रूस के साथ हुए व्यापारिक सौदे में मोटी रकम मिली थी और ये रकम कथित तौर पर स्विस बैंकों में जमा की गई थी। केबीजी के दस्तावेजों के मुताबिक ये खाता सोनिया गांधी अपने नाबालिग बेटे के नाम पर चलाती थी। उस वक्त इन खाते में $2.2 बिलियन थे। अगर इसे आज की कीमत में देखें तो ये रकम 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पैसा वाकई काले धन का हिस्सा था? और अगर हाँ, तो ये कहां से आया? स्विस बैंकों में पैसा कैसे बढ़ता है? दोस्तों, स्विस बैंकों में अपने ग्राहकों के पैसे को निवेश करते हैं, जिसमें उनकी रकम लगातार बढ़ती रहती है। अगर हम मान लें कि गांधी परिवार का ये कथित $2.2 बिलियन अमेरिकी शेयर बाजार में लगाया गया होगा, तो आज ये रकम $12.71 बिलियन यानी 48,365 करोड़ रुपए हो सकती है। अगर इसे लंबी अवधि के शेयरों और बॉन्ड में निवेश किया गया होगा तो ये राशि 11.21 बिलियन यानी करीब 50,355 करोड़ रुपए हो सकती है। और अगर 2008 की वैश्विक मंदी से पहले की बात करें तो ये रकम 18.66 बिलियन यानी 83,700 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती थी। यानी हर हाल में ये कथित काला धन आज 45,000 करोड़ से
84,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पैसा वाकई गांधी परिवार का है या ये सिर्फ एक अफवाह है? राम जेठमलानी का सनसनीखेज आरोप। अब बात और थोड़ा बढ़ाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने भी सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी के पास स्विस बैंकों में अरबों का काला धन जमा है, जो उनके पति राजीव गांधी की संपत्ति का हिस्सा है। राम जेठमलानी ने ये भी कहा कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच है तो सरकार इस पर चुप क्यों है? क्या गांधी परिवार की वजह से काले धन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? दोस्तों, काले धन का मुद्दा भारत में ही हमेशा गर्म रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को इस मामले में फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि जिन लोगों का देश का पैसा लूटा है वो कहां है। कांग्रेस सरकार को कई बार इस पर फटकार भी लग चुकी है। दोस्तों, सोनिया गांधी की संपत्ति क्या कहता है हलफनामा? अगर आज बात करें, आज के समय पर आए तो हाल ही में सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 12.53 करोड़ रुपए है। इसमें 6.15 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 6.38 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। उनके पास 90,000 रुपए की नकदी है और बैंक में 5.30 लाख रुपए जमा हैं। दिल्ली के डेरा मंडी गांव में उनकी 3 बीघा जमीन है और इटली में उनके पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी है। उनके पास सोना, चांदी और ज्वेलरी है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं। 2019 में उनकी संपत्ति 11.81 करोड़ थी, यानी 5 साल में उनकी संपत्ति में 72 लाख की बढ़ोतरी हुई। लेकिन सवाल यह है, अगर स्विस बैंकों में अरबों रुपए हैं तो हलफनामे में सिर्फ 12.53 करोड़ रुपए क्यों दिखाए गए? क्या यह हलफनामा पूरी सच्चाई बयान करता है? क्या सरकार, हम आपको बता दें कि दरअसल बोफोर्स से लेकर केबीजी तक क्या है सच? माफी चाहते हैं, केजीबी तक क्या है सच? दोस्तों, राजीव गांधी पर पहले भी बोफोर्स घोटाले में दलाली लेने का आरोप लग चुका है और अब केजीबी के दस्तावेजों ने इस आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांधी परिवार ने इन आरोपों का कभी खुलकर जवाब क्यों नहीं दिया? अगर ये सारी बातें झूठी हैं तो उन्होंने स्वजार ऑस्ट्रेलिया नाम या फिर राम जेठमलानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या उनके पास वाकई कुछ छिपाने को है या ये सब सिर्फ एक सियासी साजिश है? अंत में क्या ये एक सब काल्पनिक है? दोस्तों, हमने जो आपके सामने रखी हैं वो स्वाजर ऑल स्ट्रेट की पुरानी रिपोर्ट, केबीजी के कथित दस्तावेजों और कुछ अन्य स्रोतों से प्रेरित हैं। लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सारी बातें एक काल्पनिक चर्चा का हिस्सा हो सकती हैं। हमारा मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना है। काले धन का मुद्दा भारत के लिए गंभीर है और इस पर खुली बहस होनी चाहिए। लेकिन सच क्या है, ये तो वही जानते हैं जिनके पास इसका जवाब है। आप क्या सोचते हैं? क्या गांधी परिवार के पास वाकई स्विस बैंकों में अरबों का काला धन है या ये सब एक सियासी साजिश है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें हमारे UPI नंबर 9717458653 पर सहायता राशि भेजकर प्रोत्साहित करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।